नमस्कार। उड्डीस तंत्र की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उड्डीस तंत्र के बारे में पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया भी था कि भगवान शिव के द्वारा रावण को कुछ रहस्य बताए जा रहे हैं। रावण के अनुरोध पर, रावण की रिक्वेस्ट पर महादेव ने उन्हें कुछ गोपनीय, अति गोपनीय कुछ तांत्रिक मंत्रों का उपदेश दिया। उनमें एक दो मंत्रों की आज चर्चा करेंगे। इसमें कहा गया है, और ये उड्डीस तंत्र का 174 नंबर श्लोक है, और इसका प्रयोग किया गया है वशीकरण के लिए। अब वशीकरण का मतलब क्या है? सर्वजन वशीकरण मतलब आप एक व्यापारी हैं और कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड बड़ी मुश्किल से होता है, उसको प्रभावित नहीं कर पाते किसी वजह से, किसी कारण से, तो उसके लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। या आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, अपने अधिकारी आपसे अप्रसन्न रहते हैं, तो वहाँ भी इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। इस मंत्र का प्रयोग करना उचित है। तो इस मंत्र के बारे में क्या कहा गया? पुष्य नक्षत्र के समय में। अब पुष्य नक्षत्र जो है महीने में एक ही दिन होगा। पुष्य नक्षत्र होना चाहिए, और उस समय आपको पुनर्नवा एक जड़ी बूटी है, इसकी पहचान आपको पहले कर लेनी है। ये आम तौर पर मिल जाती है। तो पुष्य नक्षत्र में आपने लानी है इसकी जड़, पुनर्नवा की जड़ को ला करके फिर 7 बार जो मंत्र मैं अभी आपको बताऊंगा उस मंत्र से इसको अभिमंत्रित करना है, और अभिमंत्रित करके अपने ही हाथ में बांध लेना है। पीले धागे से बांधना है। एक पीले कपड़े में उसको बांध लेना जड़ को, और वो धागे के सहारे से आप अपने राइट हैंड की बाजू में बांध लेना। तो ये है इसकी विधि। इसको लाना कब है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और मंत्र कौन सा इस्तेमाल करना है? 7 बार उस मंत्र को पढ़ करके आपने इसको अभिमंत्रित करना है। मंत्र है ओम नमः सर्वलोक वंश कराय कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र फिर दोहरा रहा हूँ, ओम नमः सर्वलोक वंश कराय कुरु कुरु स्वाहा। बड़ा छोटा सा सिंपल साधारण मंत्र है। इस मंत्र से आप अभिमंत्रित करें 7 बार, और उसका प्रयोग करके आप ट्राई करें, अवश्य आपको लाभ होगा। फिर इसके बाद एक और प्रयोग बता रहा हूँ, वो भी वशीकरण के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है। वशीकरण का प्रयोजन कोई गलत नहीं करना चाहिए। क्यों? गलत करेंगे, किसी के लिए दुरुपयोग के रूप में करेंगे, तो फिर उसका आपको ही दंड भुगतना पड़ेगा। मंत्र तो फलीभूत होगा ही नहीं, अगर हो गया तो दुष्परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। मंत्र इसीलिए फलीभूत नहीं होगा कि आपका प्रयोजन अच्छा नहीं है। इसमें क्या करना है, ये भी आपको प्रयोग में लाना है अपने कस्टमर, अगर आप दुकानदार हैं, या अपने अधिकारियों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, जिसमें कि आपके लिए आर्थिक लाभ आपको हो सके, किसी की हानि नहीं है। एक 176 नंबर श्लोक में ये बताया गया है कि राज वशीकरण मंत्र, मतलब ये किसी अधिकारी को, अगर दिक्कत अधिकारी को आपसे है और वो खामखाई आपसे नाराज है, तो उस हालात में आप इसका प्रयोग करें। इसमें जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, इसको पहले मंत्र को आपको जप करना है, और 1000 बार जप करना है। उसके बाद इस प्रयोग को करना आरंभ करेंगे। मंत्र है ओम ह्रीं सह अमुक में वशमान्य स्वाहा। एक बार और,
सुन लीजिए। ओम ह्रीं सः अमुक में वशमान्य स्वाहा। ये मंत्र है, छोटा सा सिंपल मंत्र है। इस मंत्र का आप उच्चारण करते हुए और केसर, शुद्ध केसर थोड़ा सा ले लीजिए, चंदन ले लीजिए, सफ़ेद चंदन लेना है आपको, और गोरोचन ले लीजिए, भीमसेनी कपूर ले लीजिए। ये जो वस्तुएं हैं, 4 वस्तुएं हो गई। एक केसर हो गया, एक चंदन हो गया, एक गोरोचन हो गया, एक भीमसेनी कपूर हो गया। और इसको आपको गाय के दूध में तैयार करना है, घिस लेना है, पीस लेना है, घिस लेना है, गाय के दूध के साथ घोंट लेना है। और फिर उसके बाद फिर आप इसके सामने रख करके उस पेस्ट को, आप ऐसे मानिए उस पेस्ट को कई दिन तक यूज़ कर सकते हैं आप। उस पेस्ट को बिल्कुल सामने अपने रख करके 1000 मंत्रों का फिर पाठ करेंगे, आप जाप करेंगे, और उसके बाद फिर इस पेस्ट का आप तिलक करेंगे। तो इससे आपके रुष्ट अधिकारी जो नाराज हैं उनका वशीकरण हो जाता है, वो आपके फेवर में हो जाएंगे, कहने का ये मतलब है। और इसीलिए इसको कहा गया कि राज वशीकरण मंत्र या तंत्र। तंत्र वो होता है जो आप कार्य करते हैं, उस कार्य की प्रक्रिया जो है वो सारी तंत्र ही कहलाती है। मंत्र आपको मैंने बता ही दिया, इस मंत्र का प्रयोग करना है आपने। तो ये 2 आपको मैंने आज बताए हैं, ये दोनों ही वशीकरण के प्रयोग हैं, इनको करें। फिर उद्दीश तंत्र के और भी लाभकारी मंत्र मैं आपको लगातार बताता रहूँगा, जिनका प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में किसी की हानि के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए कर सकेंगे। नमस्कार।